Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss the topic Provisions regarding registration of prospectus. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर्ड किया जाता है तो उसके रजिस्टर्ड या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में किन किन प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है. तो दीज आर द मेन प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. द फर्स्ट वन इज प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस. सबसे पहला इसके अंदर स्टेप है कि सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करना होता है. मीन्स सेक्शन 26 कंपनी एक्ट के सेक्शन 26 में जो भी रूल्स डिफाइंड हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस को तैयार करती है. अब उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर में मूव कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स के रिगार्डिंग एक टॉपिक कवर अप किया हुआ है. उस टॉपिक में आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स एक प्रोस्पेक्टस में होने चाहिए. सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए सारे कंटेंट्स प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल होने चाहिए. Once you are prepared with prospectus, then you move to the second one, that is dating of prospectus. Dating means the prospectus should be dated. The date indicated in the prospectus shall be taken as the date of publication of prospectus. यानी कि जो prospectus आपने तैयार किया है उस prospectus में डेट होनी चाहिए, और वो डेट कब की होनी चाहिए, जो उसकी पब्लिकेशन की डेट होगी वही डेट उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस पर मेंशन होनी चाहिए. दैट इज द थर्ड वन. डेटिंग करने के बाद यू मूव टू द थर्ड वन, दैट इज साइनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. अ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय एवरी पर्सन हु इज नेम्ड देयर इन एज अ डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट. यानी कि प्रोस्पेक्टस में डेट को फॉलो करने के बाद उस पर उस पर्टिकुलर पर्सन के या उन सारे पर्सन्स के साइन होने चाहिए जिनका नाम उसमें दिया हुआ है, एज अ डायरेक्टर दिया हुआ है, या फिर प्रपोज्ड डायरेक्टर के तौर पर दिया हुआ है, या फिर कोई भी ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के तौर पर दिया हुआ है. उन सबके साइन उस प्रोस्पेक्टस में होने कंपलसरी है. साइन के बाद द प्रोस्पेक्टस इज अप्रूव्ड बाय वेरियस एजेंसीज. इन द फोर्थ स्टेप The draft prospectus has to be approved by the following agencies. तो कौन कौन सी एजेंसी है या कौन कौन सी अथॉरिटीज है जो उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस को अप्रूवल प्रोवाइड करती हैं. सबसे पहली अथॉरिटी है इसके अंदर द लीड मैनेजर टू द इश्यू. यानी कि उस पर्टिकुलर इश्यू के अंदर जो लीड मैनेजर है, जो टोटल वर्किंग को देख रहा है, उस पर्टिकुलर लीड मैनेजर की का अप्रूवल होना चाहिए. दूसरा है ईच ऑफ स्टॉक एक्सचेंज where the securities of the company are listed or proposed to be listed. यानी कि वो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पर कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड है या जहां पर लिस्टेड होना प्रपोज्ड है, उन सारे स्टॉक एक्सचेंजेस की परमिशन होनी जरूरी है यहां पर. थर्ड वन इज द लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर राइटिंग द इश्यू को जो अंडरराइट कर रहे हैं उन पर्टिकुलर लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी अप्रूवल यहां जरूरी होता है. तो ये तीन अप्रूवल है. जब ये तीनों अप्रूवल मिल जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया था इसके अंदर वेटिंग बाय सेबी. वेटिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन अ स्पेशल इंस्पेक्शन इज फॉलोड. यहां पर जो सेबी है वो उसका एक स्पेशल इंस्पेक्शन करती है. तो जो स्पेशल इंस्पेक्शन की प्रोसेस होती है उसको हम वेटिंग बोलते हैं. अ प्रोस्पेक्टस इज वेटेड बाय सेबी टू एंश्योर एडिकेसी ऑफ डिस्क्लोजर. यानी कि प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर की एडिकेसी को एंश्योर करने के लिए जो उसकी कंट्रोलिंग बॉडी है कंपनी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उस कंट्रोलिंग बॉडी के द्वारा उस प्रोस्पेक्टस को की वेटिंग की जाती है. एज पर डायरेक्शन ऑफ एमसीए द रजिस्ट्रार सेल नॉट रजिस्टर अ प्रोस्पेक्टस बिफोर इट इज वेटेड बाय सेबी. जब तक ये प्रोस्पेक्टस सेबी के द्वारा वेटेड नहीं होगा तब तक रजिस्ट्रार इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर्ड नहीं करेगा. तो वेटिंग इज अ वेरी कंपल्सरी प्रोसेस. एक बार जब वेटिंग कंप्लीट हो जाती है सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेबी सेटिस्फाइड होती है इस वेटिंग से, तो वो एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है दैट
कि प्रोस्पेक्टस में जो भी कंटेंट्स हैं वो किसी भी लॉ या रूल्स ऑफ रेगुलेशन के अगेंस्ट में नहीं है। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए प्रोस्पेक्टस को कंप्लीट किया जाना चाहिए, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही उसको प्रिपेयर किया गया है। ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट से एंश्योर होने के बाद सेबी क्या करती है, अपना एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है। ठीक है, अब जब सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है तब कंपनी क्या करती है, इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास भेजती है, डिलीवरी टू द रजिस्ट्रार। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में अटैच होने हैं प्रोस्पेक्टस के साथ में, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में उस प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास डिलीवर कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, अप्रूवल चाहिए, एक तो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए उसमें वो तो है ही उसके साथ में, और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अप्रूवल चाहिए डिफरेंट अथॉरिटीज़ का, जो हमने प्रीवियस स्टेप्स में डिस्कस किया था, और वेटिंग सर्टिफिकेट चाहिए सेबी का। इनके साथ में प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार को डिलीवर कर दिया जाता है। नाउ द लास्ट वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। रजिस्ट्रार प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कर लेगा अगर उसे लगता है कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उन सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंपनी की तरफ से कंप्लीट कर दिया गया है। एक बार जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कर लेता है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोविजंस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी जब प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया जाना होता है तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं। क्या क्या वो प्रोविजंस है, लेट अस हैव अ लुक ओवर दोज पर्टिकुलर प्रोविजंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक। द फर्स्ट वन इज इश्यू ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। एक प्रोस्पेक्टस को तभी इश्यू किया जा सकता है जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन ना हो गया हो। अगर रजिस्ट्रेशन से पहले किसी प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर दिया जाता है तो दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस विल नॉट बी वैलिडेटेड प्रोस्पेक्टस, वो एक वैलिडेटेड प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। क्लियर। सेकेंड वन इज मैटर्स टू बी स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के फेस पर कुछ पर्टिकुलर मैटर्स को फोकस किया जाता है। क्या क्या वो मैटर्स हैं, द फर्स्ट वन इज दैट अ कॉपी ऑफ इट हैज बीन डिलीवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार। सबसे आपको ये इसकी कॉपी अटैच करनी होती है कि जो प्रोस्पेक्टस है उसको आपने रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास भेज दिया है, डिलीवर कर दिया है, उसकी एक कॉपी आपको प्रोस्पेक्टस के साथ में रखनी होती है। सेकेंड वन इज स्पेसिफाई एनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन टू बी अटैच्ड। और अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस सेक्शन में दिया हुआ है और वो अगर आपको अटैच करना है तो उसकी भी एक कॉपी आपको प्रोस्पेक्टस के साथ में अटैच करनी होती है और प्रोस्पेक्टस के फेस पर उसको स्टेट करना होता है। ओके, दैट इज द सेकंड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन रिगार्डिंग द इश्यू इज इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद इन 90 days। दैट इज द मस्ट कंडीशन। यानी कि जब एक बार आपका प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड हो जाता है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब उस प्रोस्पेक्टस के इश्यू होने के तब इस प्रोस्पेक्टस के रजिस्टर्ड होने के 90 दिन के अंदर अंदर 90 days के अंदर अंदर आपको प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर देना है। यानी कि जिस दिन उसकी रजिस्ट्रेशन डेट है उस रजिस्ट्रेशन डेट से 90 दिन का टाइम मिलता है कंपनी के लिए, 90 days का टाइम मिलता है, और उस 90 days में उसको उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू करना होता है। अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाती है तो क्या होगा, देन दैट प्रोस्पेक्टस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आपने 91 days में उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पेनल्टी फॉर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दीज प्रोविजंस। यानी कि अगर इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जाता है तो क्या होगा, पेनल्टी डिसाइड कर रखी है। इफ अ प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव प्रोविजंस, यानी कि इन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अगर किसी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस को फॉलो नहीं किया जाता है तो कुछ पेनल्टीज है। क्या है वो पेनल्टीज, इस केस में कंपनी को कम से कम 50,000 रुपए का फाइन देना होगा
और ज़्यादा से ज़्यादा ये फाइन 3 लाख तक पहुंच सकता है। पॉइंट इज क्लियर। इसमें एक प्रोविजन और है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसको कम से कम 3 साल का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और 50,000 रुपये का फाइन भी देना पड़ सकता है। तो जरूरी है कि हम इन पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हुए सर्टिफिकेट प्रोस्पेक्टस को इश्यू करें। लास्ट वन इज फर्निशिंग कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑन रिक्वेस्ट। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी प्रोस्पेक्टस की कॉपी के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसकी एक कॉपी पर्सन को अवेलेबल करानी होगी। दैट इज द मोस्ट कंडीशन। यानी कि प्रोस्पेक्टस के क्लोजिंग से पहले जो आपने सब्सक्रिप्शन फॉलो कर रखा है, उस सब्सक्रिप्शन में जो प्रोस्पेक्टस आपने इश्यू करा है उसके क्लोजिंग से पहले अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन प्रोस्पेक्टस की कॉपी की रिक्वेस्ट करता है तो उसकी एक कॉपी आपको अवेलेबल करानी होगी। ये एक मस्ट कंडीशन है। अगर आप उसकी एक कॉपी अवेलेबल कराने में कैपेबल नहीं हो पाते हो या फेलियर गेन करते हो तो उस केस में क्या है, आपको एक फाइन देना पड़ेगा। इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद दिस ऑफ प्रोविजन, इट शैल बी लायबल टू द पेनल्टी ऑफ ₹50,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। यानी कि जितने भी बंदे या जितने भी पर्सन्स रिक्वेस्ट करेंगे उनके रेफरेंस में 50,000 रुपये की पेनल्टी उसे पे करनी पड़ेगी। दैट इज द मस्ट कंडीशन। तो उसको प्रोस्पेक्टस की कॉपी इश्यू करनी होती है ऑन द रिक्वेस्ट। सो दैट इज क्लियर टू यू। ये सारे प्रोविजंस हैं जो हमें एक प्रोस्पेक्टस को इश्यू करते समय ध्यान रखने होते हैं और इनको फॉलो करते हुए हम प्रोस्पेक्टस को प्रॉपर्ली इश्यू कर सकते हैं। सो दिस इज about the provisions regarding issue of prospectus. Okay, thank you.